महाभारत की कथा आपको सुनाता हूँ। महाभारत जब कौरव और पांडवों के युद्ध जब समाप्त हो गया और धृतराष्ट्र प्रपंचा लेकर के जंगल के ओर चले और जाकर के व्यासदेव से मिले। उस समय धृतराष्ट्र व्यासदेव के एक प्रश्न पूछा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। इस कथा को मैं सुना करके बंद कर देता हूँ। हमारी कथा जो है सुनिए अच्छी तरफ से। धृतराष्ट्र ने ये प्रश्न पूछा, ये आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप ही बताओ, मैं पूर्व जन्म में कौन सा ऐसे कर्म किया जिस कर्म के फल स्वरूप मेरे सामने मेरे 100 पुत्र निधन हो गया, मर गए। मेरे सामने कितने दुख की बात होता है। आप बताओ, माता पिता के सामने यदि पुत्र शरीर छोड़े, दुख की बात है कि नहीं है? जो पिता है वही समझ पाएंगे, जो माता है वही समझ पाएंगे, कितना दुख की बात है। इसलिए धृतराष्ट्र ये प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं पूरे जन्म में ऐसे कौन सा कर्म की जो जिस कर्म के फलस्वरूप मैं मैं जीते जीते भी मेरा 100 पुत्र शरीर छोड़ दिया, दुर्योधन दुशासन आदि। और मैंने ऐसे कौन सा कर्म की मैं अंध होकर के जन्म लिया, जन्मांध। धृतराष्ट्र जन्मांध थे कि नहीं? हाँ। ये 2 प्रश्न उन्होंने कहा, ये मेरे कौन सा कर्म फल है, ये आप मुझे बताइए। उस यहां तक धृतराष्ट्र भी कहने लगे, हे व्यासदेव, मेरे 100 जन्म की कथा मेरे याद है, जातिस्म हूं मैं। 100 जन्म मैंने ऐसे कोई पाप कर्म नहीं किया जिसके मेरा ऐसे जन्मांध होकर जन्म और मेरे सामने 100 पुत्रों की मृत्यु हो। मुझे पता है, मैं 100 जन्म तक मैंने ऐसे कोई ऐसे पाप नहीं किया। ये शास्त्र में लिखा गया। जैसे जैसे जीव कर्म करते हैं उसी कर्म के अनुसार भगवान उसके फल देते हैं। कर्मण्ये बाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, गीता में भगवान कहते हैं कर्म करने में तुम्हारे अधिकार है, किंतु कर्म के फल कौन देंगे? मैं देने वाला हूं। काम तुम करो, किंतु काम करने के फल मैं देता हूं। देखो, इस कथा को सुनकर के व्यासदेव जी कहने लगे, हे धृतराष्ट्र, मैं समाधिस्थ होकर के मैं देख रहा हूं, तुम 100 जन्म तक कोई बुरी कर्म नहीं किया, बात ये सत्य है। किंतु 100 जन्म 100 जन्म के बाद 101 जन्म की कथा तुम्हें याद दिलाता हूं, सुनो। जिस जन्म में तुमने ऐसे बुरी कर्म की, उस कर्म फल अभी आ गए है। कर्म की फल कब आए कौन जानता है? देने वाला भगवान है। बीज लगाया, बीज कब अंकुर होगा, कब पेड़, कब वृक्ष होकर के कब फल दान करेगा, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। बीज आप लगा सकते हैं, यू कैन प्लांटेड द सीड, बीज को आप तो लगा सकते हैं, किंतु वो वृक्ष और फल कब दे तुम्हारे हाथ में थोड़ी है। यहाँ पर कितने पेड़ है, फूल है, वो भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होता है, उनकी इच्छा जो। तो उसी प्रकार व्यासदेव कहने लगे, हे धृतराष्ट्र सुनिए, तुम्हारे 100 जन्म के बाद 101 जन्म की कथा तुम्हें याद दिलाता हूं। देखो, आप लोग महाभारत में पढ़िए, पुष्टिकरण कर रहे हैं कर्म के फल के बारे में। 101 जन्म जब आप थे, आप एक राजपुत्र होके जन्म लिया। कौन सा? राजपुत्र, प्रिंस, राजपुत्र होके जन्म लिया। और युवा अवस्था में आप जंगल में चले गए शिकार करने के लिए। हिरण के पीछे दौड़ते दौड़ते गंभीर जंगल में आप चले गए थे। और जब गंभीर जंगल में चले गए आप, ओ हिरण कहाँ चले गए? अदृश्य हो गया।
डिसअपियर हो गया, हिरण को दिखाई नहीं पड़ा। और गंभीर जंगल में अब आपके पता नहीं चला जंगल के वापिस कैसे आ सके। जंगल में घूमने लगे है, घूमते घूमते आप बहुत थक गए, भूख और प्यास में आप तड़पने लगे। एक पेड़ के नीचे आकर के बैठे है, ठंडी के समय मानो, और रिमझिम वर्षा भी हो रही थी। आप ऐसे ठुठरने लगे, एक पेड़ के नीचे आप आकर के बैठे। आप इतने भूखे, शरीर आपको मानो ऐसे लग रहे कुछ में मिल जाए, कुछ भोजन करें। उसी पेड़ के ऊपर एक पक्षी है, एक पक्षिनी जो है घोंसला बनाया है, और उन्होंने देखा जो आप ऐसे तड़प रहे हैं भोजन के लिए, और ठंडी में आपके शरीर कप रहे हैं। देखो पक्षिनी दूर दूर से सूखे लकड़ी को जो है अपने चोंच में लेकर के बिल्कुल आपके सामने गिराने लगे एक एक करके, और फिर कहीं से जो है जलंत एक लकड़ी को जो है उसी लकड़ी में डाल दिया, और देखते देखते वहीं पर आग जल गई। और उस समय आप जो ठंड में जो कप रहे थे है, आप उसमें शरीर को जो थोड़ा सेकने लगे है, जैसे ठंडी होता है ना, इतना ठंडी हो जाता है तब क्या करते हैं हम जाकर के आग जला करके हाथ से सेकते हैं। ठीक उसी प्रकार आप उस समय अपने शरीर को जो है ठंडी सेकने लगे, गर्म करने लगे, और भूख और प्यास में तड़प रहे थे। इसको देख करके पक्षिनी के मन में बहुत दया आई है। देखो पक्षिनी क्या करने लगी, बोलो हो ये तो भूखे हैं, हमारे अतिथि है, अतिथि देवो भवो है, शास्त्र में लिखा है अतिथि भगवान के स्वरूप है। ओहो मानुष, ये अतिथि हमारे घर में आए हैं और इनको कैसे सेवा मैं करूं, ऐसे विचार करके वो पक्षिनी देखो वो आग में गिर गए। स्वयं पक्षिनी विचार करने लगी मेरे शरीर के जितने पंख जल जाए और इस शरीर को मांस और ये अतिथि भोजन करे। ऐसे विचार करके वो पक्षिनी देखो उनको सेवा के लिए अपने आत्मा विसर्जन दे दिया। व्यासदेव कहने लगे हे राजन सुनिए, आपने क्या कि वो पक्षी जब आग में झुलस गए उस सारे मांस को आप खा ली है, किंतु मांस कितनी थी, थोड़ी सी, और अब उस समय आपके भूख जो है और भी बढ़ गया, तो अब आप तड़पने लगे है। और ये और कहां पर मिले, तो ठीक उसी पेड़ के ऊपर जो पक्षी ने जो घोंसला बनाया उस घोंसले में छोटे छोटे पक्षी शावक था जिसके अभी तक आंख भी नहीं निकला, केवल ची 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 कर रहा था। पक्षिनी तो आग में झुलस गई। और देखो हे राजन उस समय आप इतने भूख में इतने तड़पने लगे है, थोड़ी जैसे भूख लगते है ना, थोड़ा सा खाने पर और भी क्या लगता है, और भी भूख और भी बढ़ जाता है, और भी मोर लगता। और उस समय आप उस पेड़ के ऊपर चढ़ गए और चढ़ करके वो पक्षिनी के जो 100 बच्चा था छोटा छोटा, अभी तक जिनकी आंख तक खुले नहीं था, बंद था है, आप ऐसे पक्षिनी को मैंने पक्षी के शावक के जो छोटे छोटे बच्चा के जो है 100 बच्चा को क्या किया, एक साथ में लेकर के उस आग में डाल दिया है, और डाल करके उनकी मांस को आप खा ली है, जिसके फलस्वरूप उस समय वो पक्षिनी की आत्मा उसी समय चारों तरफ घूम रही थी। पक्षिनी की आत्मा आपके विशाप दिया, अरे राजन मूर्ख, तुम्हारे लिए मैंने सारे जीवन को मैं समर्पित कर दिया है, तुम्हारे ठंडी को बचने के लिए, तुम्हें ठंडी से बचने के लिए मैं कहां दूर दूर से लकड़ी को लेकर के तुम्हारे पास डाला,
कहाँ आग को डाला तुम्हारे शरीर को तपाने के लिए है। यहां तक भी तुम भूख में तड़प रहे थे, इसलिए मैं अपने को समर्पित कर दिया, मेरे मांस खाई। इससे भी तुम्हारी शांति नहीं हुई और तुम हमारे सारे छोटे छोटे बच्चा को जिसका आंख अभी तक फुट नहीं निकले नहीं, तुम हमारे सारे वंश के तुमने ध्वंस कर दिया। उस समय पक्षिणी के आत्मा तुम्हें अभिशाप दिया। अरे मूर्ख राजन है, जिस प्रकार मैं अपने छोटे छोटे बच्चा के लिए मैं तड़प रही हूं, पक्षिणी का रही है, आत्मा का रही है, उस प्रकार तुम भी है अपने पुत्रों के लिए तड़पते रहोगे। स्वपुत्र तुम्हारे होगा है, और उस पुत्र के मृत्यु के तुम दर्शन करोगे और तुम उसी प्रकार तड़पते रहोगे, तड़प 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 करके तुम अभी मृत्यु होगा। और जिस प्रकार मेरे छोटे बच्चा को आंख बंद, ठीक तुम भी उसी प्रकार अंधे होकर जन्म लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। कर्म की फल ऐसी कहा जाता है। जीव इस संसार में जान में अनजान में नोइंगली अननोइंगली कैसे कर्म आदि करते हैं, उस कर्म के भोग पुनः पड़ता है? कोई अंधे के जन्म लो, कोई बहरे के जन्म लो, इसके पीछे सब कारण लगा हुआ है, जिसको हमारे इंग्लिश में कहा जाता है कॉज एंड एक्शन थ्योरी, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी रहता है। कार्य और कारण रहता ही है? कारण बिना कार्य नहीं होता है, कार्य बिना कारण नहीं बनता, सब एक ही साथ में जुड़े रहते, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी है, ये रहता है। किंतु इस कर्मफल के भोगना तो पड़े, किंतु इस कर्म से हमें मुक्ति कैसे मिले है? क्योंकि हम संसार में बार बार ऐसे रोटेशन होते रहेंगे, तावत जन्म तावत मरणम तावत जननी जठरे शयनम, तावत जननम तावत मरणम तावत जननी जठरे शयनम। कर्म की फल हमें बार बार ऐसे लेकर के आएंगे। मातृगृह जन्म लेना, मातृगृह से बाहर अगर कर्म करेंगे फिर आ जाएंगे, फिर आ जाएंगे। जैसे जेल से हम ले जाते हैं, फिर जेल में 2 साल 5 साल रख करके छोड़ देते हैं, फिर वो व्यक्ति फिर चोरी करते डकाती करते रहते, उसके स्वभाव निकलते नहीं, जाएगा कहाँ? तो बार बार वो जेल में जाते हैं, जेल से बाहर रहते हैं, फिर वही करता रहता है। कर्म हमारी उसी प्रकार ही है। तावत जननम तावत मरणम तावत जननी जठरे शयनम, यही बार बार। किंतु हमारे श्रीमद् भागवत संदेश देते हैं इस कर्मफल से छुटकारा कैसे मिले है? बोले गतो मुकुंद परिहित कर्तव्यम, एकमात्र गोविंद के चरण में शरण लेकर के भगवान के भजन करें, फिर उनके कर्मफल सब नाश हो जाता है और संसार में पुनः आना नहीं पड़ता है? तो हम लोग के क्या करना चाहिए? गोविंद के भजन करें, संसार में रहे, संसारी रहो, त्यागी हो, जैसे आपके अनुकूल आश्रम मिले, त्यागी आश्रम और गृहस्थ आश्रम, जैसे आश्रम आपकी सुविधा हो, उसी आश्रम में रह करके क्या करना चाहिए? भगवान के भजन करें। गृहवा बने थे थाके हा गौरांग बोले डाके नरोत्तम मागे तार संग, हमारे नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं। आप घर में रहे अथवा त्यागी सन्यासी, उससे कोई कुछ नहीं, फर्क नहीं पड़ता है। मूल तात्पर्य क्या है? भगवत भजन करना है, भगवत नाम भजन करें। कलियुग में नाम भजन करिए बस, और कुछ नहीं, थोड़ी सी नाम कर लीजिए बस है? अरे अजामिल अपने बेटा की नाम रख दिया नारायण। देखो मृत्यु काल के समय नारायण पुत्र के पुत्र वही तो नाम गृहनाथ, मृत्यु के समय अपने बेटा के नाम नारायण उच्चारण करके वो कहाँ चले गए? वैकुंठ में चले गए। नामाभास अजामिल पाइट पाइल वैकुंठ है। केवल नामाभास भी हो जाए उतनी से शक्ति ताकत कहते थे। इसलिए सभी के निकट मेरा है विनम्र प्रार्थना है, सभी लोग भगवान के नाम जप करें है, किंतु ये नाम गुरु से लेना चाहिए। बिनु गुरु भवन यदि तरो ना कोई, जो विरिंची शंकर समा है। जब तक गुरु धारण नहीं करे और
गुरु से जब तक ये नाम मंत्र ग्रहण नहीं कर रहे, उसके भजन प्रारंभ नहीं हो रहा। जो भी कह रहे क्षमा करें, किंतु शास्त्र में लिखा है जब गुरु से आप मंत्र लेते हैं और उस मंत्र में शक्ति रहता है, नहीं तो मंत्र तो सब जगह लिखा रहता है। आप 20 रुपया खर्च कीजिए और पुस्तक भंडार में चले जाइए, पुस्तक दुकान में जाइए, एक किताब मिलेगा, सर्व मंत्र किताब लिखा रहता है। सब प्रकार के मंत्र, जो मंत्र आप चाहें, इतने मोटी भी आपके मिलेगा है। सब प्रकार के राधा मंत्र, कृष्ण मंत्र, कामगात्री, गोपाल मंत्र, दुर्गा मंत्र, शिव मंत्र, जितने देव देवी के सारे मंत्र उसके है। ज्यादा से ज्यादा 20 व 25 रुपया खर्च करो तो उस मंत्र पढ़ने से नहीं होगा। इसलिए कहा जाता है मंत्र दृष्टा, गुरु से मंत्र लेकर भजन करने पर आपकी सिद्धि प्राप्ति होगा और भगवत राज्य में पहुंचेंगे। इसलिए शास्त्र में कहा जाता है बिनु गुरु भव निधि तरे न कोई, यो विरिंची शंकर समोही। ये ब्रह्मा अथवा शिव के भांति महाज्ञानी भी हो जाए, विद्वान भी हो जाए, शास्त्र ज्ञान भी कर ले, एलोक्वेंट वर्ड्स के द्वारा लोगों के रिझाते रहे, किंतु जब तक उसके सद्गुरु प्राप्ति नहीं हो है, उस संसार से उद्धार हो नहीं सकता है। इसलिए गुरु से मंत्र लेकर के सभी लोग हरिनाम करें, भगवत भजन करें, सदाचार आदि पालन करते हुए भगवत नाम जप करें। वंशा करोति कृपा सिंधु भैव च।